जी सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ एक बार फिर तो ਅਸੀਂ सेम ही टॉपिक लैके आए क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो घाती समीकरण सेम मैथड ਨਾਲ सॉल्व करांगे जो फैक्टराइजेशन मैथड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इक्वेशन ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ी जी होर कंप्लीकेटेड ਦਿੰਨੇ ਆ ठीक है। इस तरह इक्वेशन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/x+2 माइनस 1/x+3 इक्वल्स टू 4/2x+1 ये इक्वेशन सानू गिवन है क्लियर। इनू पहला फिर असी सिंपलीफाई करके जनरल फॉर्म च लैके आना पहला फिर ये फैक्टर्स बनाने सिंपलीफाई हुण की करना है इत्थे असी एलसीएम लवांगे क्योंकि एक हिसाब दे साडे कोल भिन्नां आ गईयां फ्रैक्शंस जिस तरह 3/4 माइनस 2/7 इस तरह के कोई आ जाए सवाल तो की करते हैं जो भी हर विच ओहदा एलसीएम जे कॉमन फैक्टर नहीं सीधा गुणा करांगे 4 गुणा 7 28 एलसीएम इत्थे भी साडे को दोवें अलग अलग फैक्टर्स ने गुणनखंड ने ते इन्हां नूं गुणा करना x जमा 2 x जमा 3 हुण पहला स्टेप की हुंदा साडे को उस तो बाद एलसीएम लैण तो बाद 28 नूं हर नाल भाग करना है यानी कि 28 नूं असीं 4 नाल भाग कीता ते कितना आया 7 ठीक है। ते 7 जो आंदा उहनूं उपर वाले नाल गुणा कर दो 7 30 इत्थे कितना आया ना 21 आया। इसी तरह इत्थे हुण जो भी एलसीएम आया उहनूं असीं की करना पहले डिनोमीनेटर नाल भाग डिवाइड करना x+2 नाल डिवाइड कीता ते की बच गया साडे x+2 फैक्टर कैंसल x+3 उन्हें ऊपर 4 नाल गुणा हो जाना सेम वही है जिस तरह डिवाइड करके 7 आया 7 ऊपर न्यूमरेटर ना गुना हो गया 21 इत्थे भी डिवाइड करके x+3 बचे ऊपर 4 ना गुना हो गया क्लियर। नेक्स्ट माइनस इत्थे भी साडे को माइनस है फिर एलसीएम नु सेकंड डिनोमिनेटर ना डिवाइड करांगे सेकंड डिनोमिनेटर साडे को इत्थे 7 है ते 28 नु 7 ना डिवाइड कीता 4 इत्थे साडे को सेकंड डिनोमिनेटर केड़ा है इत्थे साडे को सेकंड डिनोमिनेटर दूसरे हर हैगा है x जमा 3 यानी कि यह कैंसल इत्थे साडे को बच गया x+2 इत्थे 4 बचा है ते 4 नु ऊपर न्यूमरेटर नाल 2 ना गुणा कीता कितना आ गया 8 इत्थे साडे को x+2 बचा है इनू अहीं 1 नाल गुणा करांगे 1 गुणा x जमा 2 ये जेड़ा राइट साइड है इस तरह ठीक है कोई टफ नहीं है सिर्फ वही चीज है बस इत्थे साडे को इत्थे नंबर्स दा इस एलसीएम नंबर्स नु सॉल्व करदे फ्रैक्शंस नु इत्थे फ्रैक्शन साडे को पॉलीनोमियल्स है बस ये फर्क है क्लियर स्टेप्स वही है। हुण ये ब्रैकेट से खोलनी है इधर पहले 4 नाल गुणा होया 4x जमा 4 ती 12 माइनस 1x 1 2 ना गुणा होया बटा 12 माइनस है माइनस प्लस माइनस ओवर इत्थे हुण अब ब्रैकेट्स तानू गुणा करनी आउंदी होणगे x नु पहला सारी ब्रैकेट नाल गुणा कीता फिर 2 नु ठीक है x+2 दोवें इहदे नाल गुणा होना मतलब पहला x सारी ब्रैकेट नाल गुणा है फिर 2 इनू इस तरह रहन दो जी हुण लाइक टर्म्स इकट्ठियां करनी है 4x - x 3x ते 12 - 2 कितना हो गया साडे को 10 इत्थे x गुणा होएगा x² जमा 3x इधरों 2 गुणा है 2x जमा 2 दिए 6 इधर आ गया 4/2x जमा 1 3x जमा 10 ओवर x² 3x जमा 2x 5x जमा 6 बराबर 4/2x जमा 1 हुण इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करना ठीक है आ 2x जमा 1 इधर आ गया 3x जमा 10 ना गुणा होएगा आ जी इक्वेशन इधर 4 ना गुणा होएगी तो की बनेगा साडे को 2x जमा 1 गुणा 3x जमा 10 बराबर 4 गुणा x² जमा 5x जमा 6 हुण मल्टीप्लाई करो इत्थे फिर उस तरह पहला 2x सारी ब्रैकेट ना गुणा होएगा फिर 1 सारी ब्रैकेट ना गुणा होएगा इधर 4 नु गुणा कर देना 4x² जमा 4 5 20x जमा 24 ठीक है इधर 2x गुना करो 6x²
जमा vx जमा 1 गुना किया 3x जमा 10 बराबर 4x² जमा vx जमा 24 हुण सारिया टर्म्स नूं ही लैफ्ट साइड ते लैके आना 6x² लाइक टर्म्स ना लाइक टर्म जोड़ी है 6x² इधर 4x² माइनस हो गया 20x + 3x 23x इधरों साडे को 20x इधर आके माइनस होएगा कांस्टेंट 10 उधर आ गया -24 = 0 हम 6x² - 4x² 2x² 23x - 20x 3x 10 - 24 यानी कि -14 = 0 ये आगे साडे को जनरल फॉर्म बन गई ax² + bx + c = 0 हुण इहदे उसे तरह फैक्टर्स बनाने हैं इत्थे भी तुहानूं दस्सिआ x² दा गुणा कि नहीं है 2 है पहला 2 ने -14 नाल गुणा होना तो 2 ਨੂੰ -14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -28 14 दूनी 28 ਹੁਣ 3x ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ -28 ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ गुणा करन ते साडे होना चाहिए -28 2x² जमा 7x - 4x ठीक है आ जाएगा ना 7x - 4x 3x ते 7x गुना -4x -28x² हुण फिर पहली ब्रैकेट चो एक x कॉमन आएगा इनसाइड 2x जमा 7 इधरों साडे को -2 कॉमन आया क्योंकि 4 ते 14 में कॉमन फैक्टर जिहड़ा 2 है वो कॉमन कढ लो ते इत्थे 2x बच गया इत्थे 7 7 दूनी 14 अच्छा अब बार माइनस है अब माइनस का प्लस करना क्लियर ते ये तुहानूं पहला भी दस्सिआ जो इस ब्रैकेट विच वही इत्थे होना चाहिए 2x जमा 7 कॉमन आया इधर आ गया x - 2 हुण इधर जे 2x - जमा 7 0 है x का मुल होएगा साडे को -7/2 ते जे x - 2 0 है तो फिर x का मुल होएगा साडे को 2 क्लियर ये सीगा साडा इस तरह की जो इक्वेशन होए उन्होंने सिंपलीफाई करना है तो उन्होंने हल करना है एक प्रश्न होर करते ये प्रश्न उल्ट है इत्थे साडे को इक्वेशन सानू गिवन है ही x ते वैल्यू सॉल्व कीतियां दो वैल्यूज उत्थे की होएगा हुण नैक्सट जिहड़ा प्रश्न करांगे उत्थे x के दो सॉल्यूशन सानू पहला ही गिवन है उत्तों कहेगा भी इक्वेशन फॉर्म करो इक्वेशन बनाओ ठीक है इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जांपल लैके वो भी इस तरह के टाइप्स के भी सवाल होंगे तुहाडी बुक विच एग्जांपल फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन equation whose रूट्स कह लो या सोल्यूशन कह लो रूट्स की गिवन है सानू -2 ते 3 -2 3 मतलब तो उल्ट हो गया उत्थे एक क्वाड्रेट सानू 2 घाती गिवन हुंदी सीगी असी उत्थों 2 हल लभदे सीगे हुण 2 हल सानू पहला ही गिवन है कहंदा 2 घाती समीकरण बनाओ यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फॉर्म करो हुण करना है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होएगी सीधा ही है जे x विच है x माइनस पहला रूट x माइनस दूसरा रूट ठीक है जे साडे को मान लो रूट अल्फा ते बीटा है तो इक्वेशन किस तरह बनेगी x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट इक्वल टू 0 क्लियर हुण पहला रूट जिहड़ा -2 यानी कि x माइनस फर्स्ट रूट -2 दो बारी माइनस आएगा x माइनस सेकेंड रूट 3 है क्लियर तो ये हो गया x माइनस माइनस +2 x माइनस 3 इनू सिर्फ गुणा करो तो इक्वेशन बन जानी है x माइनस 3 जमा 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x स्क्वायर माइनस 3x जमा 2x माइनस 6 बराबर 0 इनू किता इकट्ठा -1x आएगा ये साडे को बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनू जे दोबारा सॉल्व करांगे तो साडे को रूट सही होंगे -2 ते 3 क्लियर नैक्सट वीडियो विच नैक्सट पार्ट विच असीं करांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू फार्मूले नाल किस तरह हल किया जा सकता है ठीक है वो तीसरा पार्ट होएगा इस लैसन का
सो थैंक यू सो मच।